दोस्तों, आज मैं आपको और खाओ बहू रानी कहानी सुना रही हूँ। हाँ हाँ भैया, वो ही वाइट कलर का। हाँ हाँ, अरे पहले मोड़ पे ही जो है। हाँ हाँ, ग्राउंड फ्लोर। हाँ जी, आ जाइए। अरे बहू, आज फिर से कुछ मंगा लिया क्या? अरे कल भी तो डिलीवरी बॉय आया था ना। वो माँ जी मोमोज़ और चाउमीन मंगाई है। बहुत दिन हो गए थे, मेरा बड़ा मन कर रहा था मोमो और चाउमीन खाने का। वो देखो भैया भी आने वाले हैं। तभी बेल बजती है तो बाहर से, मैडम सुरभि, यही है आपके नाम से ऑर्डर आया है? हाँ हाँ हाँ, ले आओ, मैं ही हूँ सुरभि। थैंक्स भैया। सुरभि को खाने पीने का बेहद शौक था। वो हर समय कुछ ना कुछ खाती ही रहती थी। उसे तो खाने में से सबसे पहले खुशबू आ जाती थी। एक दिन, अरे माँ जी, आप क्या बना रही हो? बड़ी ही अच्छी खुशबू फैल रही है पूरे घर में। अरे मैं तो बुक पढ़ रही थी, पर आपके कुछ बनाने की खुशबू मुझे किचन तक खींच लाई। अच्छा बताओ तो, आप क्या बना रही हो आज? उसकी सास सरला, मैं तो मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ बहू। अभी गाजर तो आई नहीं, सीजन नहीं है, तो और हलवा खाने का मेरा भी बड़ा मन हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मूंग की दाल का ही हलवा बना लूँ। और बहू, तुम्हारे ससुर जी को भी मूंग दाल हलवा बेहद पसंद है। बस थोड़ा मीठा मैं कम ही डालूंगी तुम्हारे ससुर जी की वजह से। अरे लो भाई, ये तो बन के भी तैयार हो गया। अरे इसे बनाने के चक्कर में मैं इतनी देर किचन में खड़ी रही हूँ, अब मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अभी तुम्हारे ससुर जी भी नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तभी हम सब मिलकर साथ में खाएंगे। पर सुरभि में कहाँ सब्र था, वो भी खाने की चीज़ में। अपनी सासू माँ सरला के जाते ही उसने हलवा खाना शुरू कर दिया। हाँ, उसने बस जरा सा एक कटोरी में रख दिया था और सारा का सारा हलवा वो खुद ही खा गई। आराम करने के बाद जब सरला किचन में आई तो वो हैरान रह गई। उसने बहू से पूछा, अरे बहू, ये हलवा कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। अरे तुम्हारे ससुर जी भी आ गए हैं, उनको भी दे देती हूँ। कहाँ गया हलवा? सुरभि कहती है, वो माँ जी, वो तो मैंने सारा खा लिया। आपने बनाया ही इतना टेस्टी था और उसकी खुशबू तो बस गजब ही थी। बस मुझे माँ जी, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारा का सारा हलवा खा लिया। अरे हाँ, वो पापा जी के लिए मैंने थोड़ा एक कटोरी में अलग से रख दिया था। वाह माँ जी वाह, क्या हलवा बनाया आपने। सरला, हे भगवान, मैं क्या करूं इस बहू का। अरे जब देखो तब इसे खाने की ही सूझती रहती है। अरे इतनी मेहनत लगी थी मुझे मूंग दाल हलवा बनाने में, बस जरा सा ही बचाया इसने। सुरभि का तभी फ़ोन बजता है। हेलो, हाँ हाँ भैया। अरे आप ही तो कई बार आ चुके हैं हमारे घर डिलीवरी लेके। हाँ हाँ, वही ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ हाँ, आ जाओ। सरला, अरे बहू, अब क्या मंगा लिया तूने? सुरभि, वो माँ जी, वो वाइट सॉस पास्ता मंगाया है। बहुत दिनों से घर का खाना ही हो रहा था। कुछ बाहर का अच्छा सा खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने पास्ता ऑर्डर कर दिया। काफ़ी देर हो गई है ऑर्डर करे हुए, वो भैया बस आने ही वाला होगा। सरला, अच्छा, पर तुम तो बेसन घोल के भी कुछ बना रही थी ना? हाँ माँ जी, वो मैंने पकोड़े के लिए बेसन घोला था। अच्छा, तो लाओ पकोड़े दो, कहाँ हैं पकोड़े? अरे माँ जी, वो तो मैंने कब के खा लिए। तो हम क्या खाएंगे अब? आप भी पास्ता खा लेना। तभी सुरभि का पति सौरभ, अरे सुरभि, भाई तुम पकोड़े बना रही थी ना, लाओ मुझे भी दो कुछ पकोड़े। सुरभि कहती है, वो तो नहीं बचे, मैंने सारे खा लिए। वो मैंने पास्ता ऑर्डर किया हुआ है, अभी आता ही होगा, आप भी थोड़ा सा वही खा लेना। अरे भाई सुरभि, तुम्हें पता तो है ना कि मुझे ये पास्ता वास्ता बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी उटपटांग चीज़ खा के मुझे एसिडिटी हो जाती है, पता तो है ना तुम्हें। अरे एक दिन खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, वैसे मैं घर पर ही चाउमीन भी बना रही हूँ, आप लोग खाओगे क्या? अब तो ये घर का ही खाना होगा ना? सौरभ, अरे भाई मेरे लिए तो कुछ हल्का फुल्का ही बना दो। सरला बोलती है, अरे बेटा, घर पर ये चाउमीन बना रही है और पास्ता आने वाला है, पकोड़े इसने पहले ही बना के खुद ही खा लिए। अरे सारी की सारी बेढंगी चीज़ें बनाती और खाती रहती है। पहले तो ये सिर्फ बाहर से ही मंगाती थी ऐसी ऐसी चीज़, पर तो ये अब तो घर पे भी बनाने लगी है। सुरभि के इस चटोरेपन की आदत सारे मोहल्ले को पता चल गई थी। एक दिन एक पड़ोस सनाई और कहती है, नमस्ते सरला बहन, कैसी हो?
अरे आप तो बाहर का आप खूब खाने लगे हो, जब देखो तब आपके यहाँ डिलीवरी फूड डिलीवरी वाले ही खड़े रहते हैं। अरे कोई गेस्ट आए हुए हैं क्या आपके यहाँ? सरला, अरे नहीं नहीं विमला बहन, ऐसा नहीं है, मेहमान वगैरह तो कोई नहीं आए हुए हैं, बस बहू थोड़ा बीमार सी हो गई थी तो सबसे बाहर से ही मंगा रहे हैं। अब मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं घर का सारा काम कर सकूं। अरे वो मैंने ही बोल दिया था कि 4-5 दिन बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दो भाई। अरे सरला बहन, 4-5 दिन से नहीं, हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं आपके यहाँ खाना डिलीवरी करने वाले आते ही रहते हैं। सरला, अरे बताओ, बातों बातों में मैं गैस पर चाय बनाने को रखी थी वो तो भूल ही गई। अरे अब तक तो सारी चाय जल गई होगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाद में बात करते हैं। अब तो सरला को और गुस्सा आ रहा था कि पड़ोसने भी यही बातें कर रही थी। सरला के पति कहते हैं, अरे भाग्यवान, कोई बात नहीं, आखिर वो हमारी बहू है, अगर उसे खाने पीने का शौक है तो क्या हुआ, तुम लोगों की बातों की परवाह मत किया करो। अरे लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोगों को तो दूसरों के घर की बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा ये बात बहू सुरभि को मत बताना, कहीं उसे बेचारी को बुरा ना लगे। सरला, अरे मैं क्यों किसी को कुछ भी कहने लगी, मुझे तो इन पड़ोसियों की बातों पर की भी परवाह नहीं है। अरे हम खा रहे हैं, हम अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, बाकी लोगों से तो बातें बनवा लो बस। तभी सौरभ वहाँ आ जाता है, वो कुछ उदास सा लग रहा था। अरे मम्मी पापा, वो मामा मामी बहुत दुखी हैं, वो राजन मान ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कि उसके बेटे से राधा की शादी बचपन में तय कर दी गई थी तो वो शादी अब होनी चाहिए, पर मामा मामी नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो कमल काफ़ी बिगड़ बिगड़ गया है, उसकी आदतें भी गलत हैं। पर अब बचपन की बात अलग थी, पर अब राधा भी नहीं चाहती कि उसकी शादी कमल के साथ हो, पर राजन ने तो इसके बदले में एक शर्त रख दी है। शर्त? कैसी शर्त? क्या बोला है उसने? वो उनकी जान पहचान में एक लड़का है जो खूब खाता है, उसका ये कहना है अगर हमारी तरफ से किसी ने उसे खाने में हरा दिया तो फिर वो इस शादी कराने की जिद छोड़ देगा, वो शादी से पीछे हट जाएगा। पर समझ नहीं आ रहा है, मामा मामी भी यही बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सारे ही कम खाने वाले लोग हैं, अब ऐसा हम कहाँ से ढूंढ के लाए जो ज़्यादा खाने वाले लड़के का मुकाबला कर सके और उसको हरा सके। तभी सुरभि, अरे मुझे बताओ, मैं कर लूँगी उस लड़के से मुकाबला। अरे कोई कितना ही खाने वाला हो, मुझसे जीत नहीं सकता, मैं हराऊंगी उसे। अरे मेरे रहते हुए मैं राधा की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होने दूंगी। आप मामा मामी जी से बोल दो कि उनकी ये बहू उनका साथ देगी और किसी भी राजन से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बोल दो हमें ये शर्त मंजूर है। सरला भी कहती है, हाँ हाँ, मुझे अपनी बहू पर पूरा यकीन है कि वो ये शर्त ज़रूर जीतेगी, और ये तो खाने में है ही माहिर, उस लड़के को तो ये यूं ही हरा देगी। और सुरभि को अपने पर भी पूरा यकीन था कि वो ही जीतेगी इस खाने के मुकाबले में। फिर मुकाबले का दिन भी आ गया, सभी लोग जहाँ पर मुकाबला होता है वहाँ पर चले गए। सुरभि और उस लड़के के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है, दोनों को खूब सारा खाना खाने के लिए दिया जाता है। सरला कहती है, खूब खाओ बहू, खूब खाओ, और खाओ और खाओ, आज तूने इसको हराना ही है, हमारी राधा उस राजन के घर की बहू कभी नहीं बनेगी। मामी भी कहती है उसकी, हाँ सुरभि बहू, और खाओ बहू और खाओ। राधा भी कहती है, हाँ भाभी और खाओ, बस इसको आपको हर हाल में हराना ही है। राजन, अरे तुम लोगों को कुछ पता है कि नहीं, ये जो लड़का मुकाबला कर रहा है ना, इसने बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं जीती हैं खाने की, और ये कभी नहीं हारा है, और ये ही जीतेगा। तुम्हारी ये बहू तो बस 2 रोटी खा के ही उठ जाएगी। हा 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 हा। सौरभ कहता है, अरे राजन, तू अभी हम इसको जानता ही कहाँ है, खाने का बेहद शौक है सुरभि को, उसे चाहे जितना खिला दो सब खा लेती है, देखना वो ही जीतेगी। चाहे तो पड़ोसियों से पूछ लो। पड़ोसी भी कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 100% सही बात है कि सुरभि खाने में माहिर है, ये तो हम सभी जानते हैं। अरे राजन, कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी ये मुकाबला करके। वहाँ पर मौजूद सारे लोग सुरभि का हौसला बढ़ा रहे थे, और सुरभि भी जल्दी जल्दी सारी रोटी सब्जी सलाद अचार पापड़ सब खाए जा रही थी। राजन भी ये सब देख रहा था। अब सुरभि उस लड़के से खाने में आगे चल रही थी।
सुरभि की प्लेट में बस एक ही रोटी बची थी और उस लड़के की प्लेट में अभी 6-7 रोटी थी। अब सुरभि जीत गई, उसने 10 मिनट में ही सारा खाना खा लिया था। अब सभी बेहद खुश हो रहे थे। आज काम आई सुरभि की ज़्यादा खाने की आदत। राधा, थैंक्स भाभी, थैंक्स ए लॉट, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली, उस बेवकूफ़ से शादी करने से। मामा भी कहते हैं, सुरभि बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारे लिए इतना काम किया, मेरी बेटी को उस बदमाश लड़के से बचा लिया। अरे ओ राजन, अब तू निकल यहाँ से, और आज से तेरा राधा से और हमसे कोई मतलब वास्ता नहीं है। सरला भी कहती है, जीती रहो बहू, मैं तुमको इतना ज़्यादा खाने से हमेशा टोकती थी, पर तुम्हारी ये ज़्यादा खाने की आदत आज काम ही आ गई। वो कहते हैं ना, हुनर कभी ना कभी काम आ ही जाता है। तभी सुरभि कहती है, थैंक्स तो मुझे आप सबको बोलना चाहिए। अरे इतना अच्छा खाना जो आज खाने को मिला इतने दिनों बाद, और अब तो मुझे 3-4 दिन तक खाने की कोई इच्छा नहीं होगी, इतना खाना खा लिया मैंने। तभी राधा का ड्राइवर आता है, हाथ में कुछ बैग लिए। वो राधा मैडम ने ये भेजा है भाभी जी के लिए, इसमें जलेबी और मिठाइयाँ हैं। उन्होंने कहा है जीतने की खुशी में कि भाभी जी को दे आओ। अच्छा, जलेबी और मिठाई, ये तो मैं ज़रूर खाऊंगी। अरे ये तो मेरी फेवरेट है। तभी सरला कहती है, अरे बहू, अभी तो तूने कहा कि तुझे 3-4 दिन खाने की कोई इच्छा नहीं होगी, पर माँ जी जलेबी और ये तो मैं छोड़ नहीं सकती ना। तभी सब हंसते हैं। सरला भी कहती है, हाँ हाँ, अब तुम्हारे साथ हम सब आज खूब खाएंगे, तुम्हारे जीतने की खुशी में हम सब जलेबी खाएंगे जी भर के। जीती रहो बहू, और खाओ बहू, और खाओ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।